हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एसएससी सीजीएल 2023 या कोई भी एसएससी का 2024 की भी आप अगर तैयारी कर रहे हो या कोई और एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए आपकी क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। बुक लिस्ट की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि एस्पिरेंट अपना जी जान लगा के तैयारी कर रहा होता है, वो 8 से 10 घंटे पढ़ भी रहा होता है, लेकिन वो कुछ गलत बुक्स पढ़ रहा होता है या जो उसको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहा होता है और उसकी वजह से उसका सिलेक्शन रुक जाता है। बहुत बार एस्पिरेंट्स ये भी गलती करते हैं कि एक सब्जेक्ट की 20-20 बुक खरीद लेते हैं, पढ़ी एक भी नहीं जाती है। ऐसी टाइप की गलतियां मेरे से भी बहुत बार हुई हैं और जो मेरे फेलो एस्पिरेंट्स हैं जो अभी मेरे साथ में जॉब कर रहे हैं या जो मेरे साथ में प्रिपरेशन कर रहे थे उनसे भी बहुत रेगुलर बेसिस के ऊपर होती थी। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैं आपको हर एक सब्जेक्ट की हर एक बुक बताने वाली हूँ, कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आप लोग ये गलती ना करो और आप लोगों के साथ ये सिचुएशन ना हो। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना ताकि आपको सारी बुक से रिलेटेड क्लियरिटी मिल पाए। अभी आ जाते हैं पेन और पेपर के ऊपर। मैंने सारी चीजें लिखी हुई है, एक एक चीज को डिटेल में आपको बताती हूँ। तो ये आप देख सकते हो, एक कंप्लीट चार्ट मैंने आपके लिए रेडी कर रखा है। राइटिंग जैसी भी है उसके लिए माफी चाहूंगी मैं। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन के अंदर भी सबसे पहले मैंने ग्रामर सेक्शन को टच किया है। ग्रामर सेक्शन में एक नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक आती है और एक एसपी बक्सी आती है अरिहंत पब्लिकेशन की। दोनों फोटोज जो बुक्स हैं उनके फोटोज मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगी। इनमें से कोई एक बुक लेनी है और लिखा हुआ है मैंने इसके बीच में, तो या तो आप नीतू सिंह मैम की बुक ले सकते हो या एसपी बक्सी की बुक ले सकते हो। दोनों में से कोई भी एक बुक आपको परचेज कर लेनी है। जो यूजुअली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के एस्पिरेंट्स होते हैं वो अपनी नीतू सिंह मैम की बुक लेना प्रेफर करते हैं। जो इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट होते हैं वो एसपी बक्सी भी ले लेते हैं और बहुत बार नीतू सिंह मैम की जो वॉल्यूम 1 है वो भी ले लेते हैं। तो आप दोनों की एक बार बुक देख लेना, जो भी आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो। अगर ये दोनों ना भी लो तो आपके पास एक हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए किसी भी टीचर से, जिसमें के अंदर आपकी कंप्लीट थ्योरी लिखी हुई होनी चाहिए। तो ये तो होगी आपकी ग्रामर की जो आपकी थ्योरी है उसके लिए। अब ग्रामर की आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। प्रैक्टिस के लिए आपको एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक चाहिए चैप्टर वाइज फॉर्म में, जिसके अंदर सारी एरर्स आपको एक जगह कंपाइल करके दे रखी हो, सारे इंप्रूवमेंट्स आपको एक जगह कंपाइल करके दे रखे हो। तो उस केस के लिए मैं यूजुअली रिकमेंड करती हूँ किरण की जो बुक आती है मोटे वाली, वो वाली बुक आपको लेनी है। साइड में मैं फोटो भी अटैच करती रहूंगी। ये वाली बुक आपको कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब सारे सेक्शंस के अंदर यूजफुल होने वाली है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ कि एक बुक प्रीवियस ईयर की ऐसी परचेज कर लो जो सारी चीजों के अंदर आपकी हेल्पफुल रहे, बार बार आपको अलग अलग बुक्स परचेज ना करने पड़े। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन की। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन अगर आप एक इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड के एस्पिरेंट रहे हो जिसकी ठीक ठाक इंग्लिश है तो आप सिंपली कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो या बुक्स पढ़ सकते हो। बुक या न्यूज़पेपर रीडिंग से आपकी जो ग्रामर वाला कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के एस्पिरेंट हो या फिर आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है वो वीक है तो फिर आप नियॉन क्लासेस की जो क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस की बुक है वो वाली बुक ले सकते हो। और इन्हीं की वीडियोस भी हैं नियॉन क्लासेस जो आपका यूट्यूब चैनल है, वहां से इनकी वीडियोस भी देख सकते हो। कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी। उसके साथ साथ फिर आपको अगर आपकी अच्छी है तो कोई बुक नहीं लेनी, अगर अच्छी नहीं है तो ये दोनों बुक्स आपको लेनी है। उसके बाद वोकेबलरी में बात करें तो प्रीवियस ईयर वोकैब आपकी यही जो एसएससी किरण वाली बुक थी इसके अंदर से ही कवर हो जाएगी। उसके बाद अगर प्रीवियस ईयर वोकेबलरी आपको सिंपली याद हो जाती है तो आपको कोई भी और बुक लेने की जरूरत नहीं है, आपकी यहाँ से ही ऑलमोस्ट कवर हो जाएगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सीधी वोकेबलरी याद नहीं होती, स्पेशली सिनोनियम्स और एंटोनियम्स। तो उनके लिए आप जो ये रूट वर्ड्स की हेल्प से 2 बुक हैं, एक रेड कलर की बुक है नॉर्मन लुइस की, अगर आपके पास वो बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हो। वो बुक अगर आपको पढ़ने में मुश्किल लगती है तो उस बुक को बहुत ही इफेक्टिव वे में एक नियॉन क्लासेस की जो ये वर्ड पावर के नाम से बुक आती है इसके अंदर मैम ने बताया हुआ है, तो आप ये वाली बुक ले सकते हो। उसके बाद में नीतू सिंह या एसपी बक्सी जो भी बुक आपके पास ऑलरेडी है उसी की वोकेबलरी आपको करनी है। जब आपकी ये प्रीवियस ईयर वोकेबलरी रूट वर्ड वाली वोकेबलरी हो जाती है तो साथ में आपको एडिशनली ये वाली वोकेबलरी भी करनी है। यूजुअली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस हैं वही मिलेंगे आपको, स्टिल फिर भी आपको एक बार देख लेनी है ताकि आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। नीतू सिंह मैम की जो वोकेबलरी है काफी अच्छी दी हुई है इनकी बुक के अंदर।
उसके बाद अब बात कर लेते हैं मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा चीजें आपको लेने की जरूरत नहीं है। यही क्लियरिटी मुझे आपको देनी थी कि आपको सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा बुक्स लेने की जरूरत नहीं है, कुछ लिमिटेड बुक्स के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपके, ये मस्ट है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। जो भी जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो उनसे जो भी आपने समझा है उनको कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है, हैंड रिटन नोट्स। उसके साथ साथ आपने एक फॉर्मूला नोटबुक या कॉन्सेप्ट नोटबुक बना लेनी है, जिसके अंदर आप जो शॉर्ट अप्रोच हैं या बहुत छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, उनको लिख लो, ताकि आप जब भी एग्जाम से पहले या इवन मॉक टेस्ट से पहले भी आप बैठो तो एक बार उसकी रिवीजन कर लो और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद में एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक बुक लेनी है। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आपको किरण की, पिनेकल की काफी सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। जो भी बुक आप परचेज करना चाहते हो वो कर सकते हो। किरण के अंदर भी काफी डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रखे हैं, एक जो क्वेश्चन है उसके 2-3 अल्टरनेट मेथड्स भी दे रखे हैं। तो आप किरण पब्लिकेशन वाली बुक के साथ भी जा सकते हो। इसके अंदर चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। चैप्टर वाइज फॉर्म में आपको जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करने ही करने पड़ेंगे। जब तक आप चैप्टर वाइज फॉर्म में क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे एसएससी प्रीवियस ईयर, तो आपकी जो मैथ्स के अंदर है वो कमांड नहीं बनेगी। उसके साथ साथ में कैलकुलेशन 2 टाइप के बच्चे होंगे, जिनकी ऑलरेडी अच्छी होगी, आपको कुछ भी नहीं लेना है, काटा मार दो आप इसके ऊपर, कुछ नहीं लेना है। जिन एस्पिरेंट्स की अच्छी नहीं है या जिन एस्पिरेंट्स को जरूरत है इंप्रूव करने की अपनी कैलकुलेशन, उनको या तो कैलकुलेशन की कुछ शीट्स आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हो जाती हैं, आपको उनके साथ माथा नहीं मारना है कौन सी सीट कहाँ मिलेगी क्या होगा। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इंस्पेक्टर चालीसा, मोहित गोयल सर की ये बुक है, कैलकुलेशन के ऊपर स्पेशली डिजाइन की हुई है। 30 से 40 डेज के अंदर आप बहुत अच्छे से अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव कर पाओगे, तो आप इस बुक के साथ भी जा सकते हो। उसके बाद आपका आ जाता है रीजनिंग सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं परचेज करना, सिर्फ एक बुक परचेज करनी है आपको। एक बुक के अंदर 2 टाइप की चीजें हैं, या तो अगर आपकी रीजनिंग ऑलरेडी थोड़ी सी ठीक ठाक है, आपको थोड़ी सी रीजनिंग आती है, तो आपको मैं बोलूंगी टीसीएस के सेट्स की बुक ले लो। टीसीएस के सेट्स की बुक ले सकते हो आप। टीसीएस के सेट्स की एक 99 सेट्स के नाम से बुक आती है किरण पब्लिकेशन की, वो वाली बुक भी ले सकते हो, या कोई और भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है। या बुक नहीं लेना चाहते हो तो आप इसकी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको आरबीई टेलीग्राम जो चैनल है उसके ऊपर, तो फ्री पीडीएफ्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो आरबीई से। उसके बाद में अगर आपकी रीजनिंग बहुत अभी अच्छी नहीं है या बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर हो आप, तो इसकी एसएससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है चैप्टर वाइज फॉर्म के अंदर, वो वाली बुक आप परचेज कर सकते हो। ये वाली बुक भी किरण और पिनेकल दोनों की आपको मिल जाएगी, जिस भी पब्लिकेशन की आप लेना चाहते हो उस पब्लिकेशन की आप ले सकते हो। उसके बाद में आपकी जो जीएस है, जीएस के अंदर थोड़ी सी नहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है एस्पिरेंट्स को, उनको समझ नहीं आता है क्या करना चाहिए। तो थ्योरी के लिए आपको मैंने 3 बुक लिखी हुई है, या तो लुसेंट ले सकते हो, या किरण की एक 1 लाइनर बुक आती है वो ले सकते हो, या अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है मनोहर पांडे की, वो ले सकते हो। इन तीनों बुक्स को आपको देखना है, आपको एनालाइज करना है कि आपको लुसेंट बेटर लग रही है, आपको किरण बेटर लग रही है, या फिर आपको अरिहंत बेटर लग रही है। जैसे मैंने यूजुअली लुसेंट से पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने किरण की जो ये 1 लाइनर वाली बुक है ये देखी, तो ये भी काफी अच्छे से इन्होंने कलरफुल फॉर्मेट के अंदर बना रखी है, तो ये बुक भी काफी अच्छी लगी मुझे। तो अगर उस टाइम पे ये बुक अवेलेबल होती या मुझे उस टाइम पे मिली होती तो शायद मैं भी इस बुक को पढ़ना पसंद करती। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग, जो भी इनमें से सारी बुक्स आपको नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक बुक परचेज करनी है, लुसेंट, किरण या अरिहंत, इन तीनों में से एक बुक आपको परचेज करनी है। उसके बाद स्टैटिक जीके के अंदर आप या तो स्टडी आईक्यू की पीडीएफ्स हैं, उनका शायद कोर्स है जो स्टैटिक जीके के नाम से कोर्स है, अगर आप सर्च करोगे उनके ऐप वगैरह पे तो वहां पे मिल जाएगा। अदरवाइज आपको किसी फ्रेंड वगैरह के पास से भी आपको जो स्टडी आईक्यू की पीडीएफ्स हैं वो अवेलेबल हो सकती हैं। तो स्टडी आईक्यू की जो स्टैटिक जीके की पीडीएफ्स हैं आपको वो कर लेनी है, या उसके अलग सक्सेस नाम से एक पीडीएफ है स्टैटिक जीके की ही, वो उस पीडीएफ से आप स्टैटिक जीके को कवर कर सकते हो। इसके साथ साथ में लुसेंट, किरण या अरिहंत जो भी आप बुक ले रहे हो उसके पीछे मिसलेनियस सेक्शन के अंदर जो आपकी स्टैटिक जीके दी हुई होती है वो आपको करनी है।
उसके बाद आपकी बात आ जाती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में जो लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स है वो थोरोली आपको करनी है, बहुत डिटेल में आपको पढ़नी है। वैसे लास्ट 1 ईयर की करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। ये यूट्यूब की हेल्प से आप पढ़ सकते हो। अगर बुक या कोई पीडीएफ लेना चाहते हो तो बहुत सारे टीचर्स आपको एग्जाम के आसपास में पीडीएफ अवेलेबल करवाते हैं, वो वाली पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो। अभी आप यूट्यूब की हेल्प से अपनी डेली करंट अफेयर्स करने की कोशिश करो या फिर मंथली करंट अफेयर्स करने की कोशिश करो। उसके बाद में नोट में मैंने लिखा हुआ है कि क्विजेज और सेक्शनल मॉक्स जो हैं आपके वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, तो उनके ऊपर भी बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है। लास्ट में एक कंप्यूटर रह जाता है, कंप्यूटर मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है, तो कंप्यूटर आपका मेंस के अंदर आता है, प्री के अंदर तो नहीं आता है। मेंस के अंदर आता है तो उसके अंदर आपको एक थ्योरी बुक लेने की जरूरत है, या थ्योरी और जो कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने हैं, तो दोनों चीजों को कंपाइल करके किरण ने बुक बना रखी है कंप्यूटर्स की, आप वो वाली बुक भी ले सकते हो। उसका फोटो भी मैं स्क्रीन के ऊपर ऐड कर दूंगी। उसके अंदर थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी है, तो दोनों चीजें एक साथ अवेलेबल हो जाती हैं, तो वहां से भी आप अपनी जो बुक है, तो इतना ही होने वाला है आपकी जो बुक लिस्ट है। इससे ज्यादा आपको बुक्स नहीं परचेज करनी है। टोटल आपका ये रहा है जितनी भी बुक्स हैं। लास्ट में ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छे से आपका एग्जाम जाए, बहुत अच्छे से आप स्कोर करो सब लोग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।